प्यारे मित्रों, आज के प्रश्न पे हम चर्चा करें। इसके पहले क्योंकि आप लोगों ने एक लंबे समय से साधना की है, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक अनुभव है हर चीज़ का। अध्यात्म को या हम सत्य को जब समझते हैं, चेतना को जब समझते हैं, तो चेतना को समझने का 2 तरीका होता है। एक हम चेतना को अद्वैत की तरफ से समझें या फिर चेतना को हम द्वैत की तरफ से समझें। मतलब एक अद्वैत की तरफ से समझना, ब्रह्म की तरफ से समझना, ठीक है? या फिर एक सत्य को आत्मा की तरफ से समझना, अद्वैत की तरफ से द्वैत की तरफ से समझना। अब जब हम अद्वैत की तरफ से समझते हैं, तो सब कुछ तो एक ही तो है ना। अगर हम अद्वैत की तरफ से कोई चीज़ समझते हैं, चेतना को जब समझते हैं या सत्य को समझते हैं, तो अद्वैत में तो सब कुछ है ना। शिव, शक्ति सब एक ही तो है ना। अपने अनुभव अ, मेरे हद तक काफ़ी हद तक आपने किया है, नहीं भी किया है तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे तो इतना आप समझ ही गए हो कि अद्वैत में तो सब एक हो जाता है। कई बार उदाहरण भी मैंने दिया है कि जैसे सागर और लहर, अगर अद्वैत की तरफ से समझा जाए तो पूरा सागर को समझना है, यानी कि पूरा सागर एक है अद्वैत की तरफ से। तो लहर भी सागर है, सागर भी लहर है, लहर भी सागर है, दोनों है एक दूसरा मतलब दोनों अलग-अलग नहीं है तब, है ना? और अगर दोनों को अलग-अलग समझा जाए, जैसे सत्य को द्वैत की तरफ से अगर समझें, अलग-अलग करके समझें, तब गुणधर्म बदल जाता है। तब जो स्थित है, एकदम धुरी है, उसको हम शिव मान लेते हैं और जो गतिमान है, उसे हम शक्ति मान लेते हैं। ध्यान से समझना है, बड़ा इम्पोर्टेंट बात हम जो कर रहे हैं। अगर हम अगर द्वैत की तरफ से समझते हैं, यानी कि शिव और शक्ति को अलग-अलग देखें। अगर हम शिव और शक्ति को अलग-अलग समझते हैं, द्वैत की तरफ से समझते हैं, क्योंकि समझना तो हमको ऐसे ही है। पहले हम धीरे-धीरे एक तल का ज्ञान होता है, पहले आत्मा का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। तो अगर अलग-अलग हम समझें दोनों को, तो गुणधर्म बदल जाता है दोनों का। और अगर हम होलिस्टिक समझ लें, तो सब तो एक है। अब तो पूरा सागर ही सागर है, पूरा सागर ही पानी है, फिर लहर और सागर अलग-अलग कहाँ, है ना? तो 2 दृष्टिकोण होते हैं समझने के, इसलिए कि जहाँ हो वहीं से उत्तर दो। अगर आप आत्मा में हो, तो आत्मा से ही उत्तर दो। परमात्मा से उत्तर देना बेईमानी होगी। आप परमात्मा में हो तो परमात्मा से उत्तर दो। आप जहाँ हो वहाँ से उत्तर दो। तो ईमानदारी तो वही है, हम जहाँ हो वहीं से उत्तर दें, है ना? तो पहले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं, सही का चुनाव करें। शिव में पीड़ा होती है ना? शिव दुखी भी होते हैं, दोनों ही सही है। अब अगर कहाँ से उत्तर दें? अगर ब्रह्म से उत्तर दें, परमात्मा से उत्तर दें, भई लहर का गुणधर्म अलग है और नीचे जो गहराई में सागर है उसका गुणधर्म अलग है, अगर देखा जाए। क्योंकि जो सागर का पानी है नीचे, वो शांत है, ऊपर का पानी में हलचल है, लेकिन पानी तो पूरा पानी है, यानी कि सागर तो पूरा सागर है। तो अगर सागर के दृष्टिकोण से देखें, तो हलचल भी सागर है और शांत भी सागर है, दोनों ही सागर है, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन अगर हम अलग-अलग समझें, दोनों के अलग-अलग गुणधर्म से समझें, लहर को अलग से देखें, सागर को अलग से देखें, तो भाई अंतर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हम कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये हम पे निर्भर करती है। बहुत से अज्ञानी लोग हैं संसार में, जिन्हें अभी शिव का अनुभव नहीं है, लेकिन सारी बातें शिव की तरफ से करते हैं। ना उन्हें शिव का अनुभव, ना ही आत्मा का अनुभव। लेकिन वो एकदम से पूर्णता की बात करेंगे, ज्ञान के रूप में, जो कि मुर्दा है, उसका कोई मतलब नहीं। तो अब पहला प्रश्न था, सही का चुनाव करें। शिव में पीड़ा होती है, ठीक है। शिव यानी कि होश, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में सब कुछ चलती है, सही है।
शिव दुखी भी होते हैं। अभी किधर से देख रहे हो? अगर आत्मा की तरफ से देखा जाए, चेतना की तरफ से देखा जाए, आत्मा की तरफ से देखा जाए तो अगर पूरा सागर की तरफ से देखें तो दुखी भी शिव होते हैं, दुखी नहीं भी होते हैं शिव। लेकिन अगर आत्मा की तरफ से देखा जाए तो शिव दुखी नहीं होते हैं। शिव को हम सिर्फ वो पार्ट मान रहे हैं जो एकदम शांत है, जहाँ कोई हलचल नहीं है। वो सिर्फ जानने वाले हैं, साक्षी हैं। सोचो अगर पूरा का पूरा अस्तित्व ही परमात्मा है, तब तो सब कुछ उसी में हो रहा है। वो दुखी भी हो रहा है, सुखी भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आत्मा के स्तर से देखें, अलग-अलग करके देखें शक्ति और शिव को, तो शिव वो हिस्सा है जो शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, जो सिर्फ जानने वाले हैं। तो शिव दुखी नहीं हो सकते हैं। किधर से? अगर आत्मा की तरफ से देखें। आत्मा यानी कि शक्ति और शिव को अलग-अलग देखें, तो शिव दुखी भी होते हैं। तो भाई अगर दूसरा ऑप्शन है शिव दुखी भी होते हैं, तो अगर आत्मा की तरफ से देखा होती, कॉन्शियसनेस में चीजें चलती हैं, दुख सुख सब कॉन्शियसनेस में होती हैं। लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस जो प्योर शिव है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, वो दुखी नहीं हो सकती है। ठीक, इस लेवल से। फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न, अगर शिव भी दुखी होते हैं और हम भी दुखी होते हैं, तो हम दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? अब देखो यहाँ आत्मा के लेवल से कहा जा रहा है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आप लोगों ने सही टिक किया है। शिव दुखी नहीं होते, सिर्फ इंसान दुखी होता है, यानी शक्तियां सुखी दुखी होती हैं, दर्शन में सुख दुख होता है। शिव तो स्थिर है एकदम, उसमें कोई हलचल नहीं है, वो एकदम चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसमें कोई हलचल नहीं है, तो वो सुखी दुखी नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हो बात को? और तीसरा प्रश्न था, पश्चाताप कौन करता है? शिव, इंसान या दोनों? इसमें भी आपका आंसर सही है, इंसान। अब यहाँ शिव और शक्ति अलग अलग पूछा जा रहा है। शिव तो सब जानने वाला, वो साक्षी है, वो सब हर चीज को जानते हैं। कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, तो वो कहाँ सुखी दुखी होती है, और उसमें पश्चाताप कहाँ होता है ना? अब यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको भेज दे रहे हैं, दूसरा वीडियो में भेज रहा हूँ नीचे। अब एक प्रश्न उठता है हमारे मन में, आप सबके मन में, कि जब दक्ष थे और सती गई दक्ष के घर, और वो देखी कि उनके पति का अपमान हुआ, उनके पति को न्योता नहीं दिया गया था, बुलाया नहीं गया था शिव को, सिर्फ सती को ही बुलाया जा रहा था। तो शिव कहे ठीक है, तुम चली जाओ भाई, तुम्हें बुलाया गया, हम नहीं जाएंगे। पहले तो बहुत रोके जाने के लिए, लेकिन नहीं मानी, गई। तो देखें कि उनके पति का भोग ही नहीं है, तो वो गुस्से में आ गई। ठीक, और ध्यान रखना, उस जन्म में सती मुक्त नहीं थी, दूसरे जन्म में मुक्त हुई, जब वो पार्वती बन के आई, हिमालय की पुत्री बन के आई, तब मुक्त हुई। उस जन्म में मुक्त नहीं थी, जब वो दक्ष के घर गई और अपने पति का अपमान देखा, और अपमान देख के उस अग्नि में जल गई, कूद गई अग्नि में। शिव एकदम गुस्से में आ गए। ठीक, अब सवाल उठता है यहाँ कौन गुस्से में आया, है ना? उनकी लाश को लेके इतना परेशान रहे, इतना व्यथित हुए, है ना? तो अब यहाँ पे अगर अलग अलग देखा जाए, पूर्णता में देखा जाए तो सब वही है, लेकिन अलग अलग आत्मा के स्तर से आप कैसे समझोगे? क्योंकि अब वो शिव जो कॉन्शियसनेस थी, जो चेतना थी, वो पूरी तरह से शक्ति में आ गई, एकदम शक्ति में आ गई। यानी कि जो शिव थे वो शक्ति ही हो गए। तो जब शिव शक्ति ही हो गए, तब भी सापेक्षता खत्म हो गई। ठीक, ये आपके स्तर से समझा रहे हैं, जो आपका स्तर है वही मेन है। जब शिव शक्ति ही हो गए, अब क्रोध ही हो गए वो एकदम से। कृष्ण कहते नहीं है कि मैं जटिल मनों में अर्जुन हूं, पूर्णता की बात करते हैं, एरावत हूं। वही यहां बात लागू करनी है कि जब देखा सती को, और सती एकदम आ गए वो, और क्रोध ही हो गए वो, क्रोध ही हो गए। अब क्रोध ही हो गए,
तो अपने शिव तत्व से पूरा का पूरा नहीं कि शिव तत्व पूरी तरह से शक्ति तत्व में आ गई, शक्ति ही हो गए, यानी वो क्रोध की अग्नि ही हो गए, दुख की अग्नि ही हो गए, पीड़ा की अग्नि ही हो गए। अब आपको यहाँ आश्चर्य होगा कि क्या शिव दुखी हुए? दुखी नहीं हुए। दुखी होने के लिए सापेक्षता होना चाहिए। यहाँ सापेक्षता ही नहीं था, वो दुख ही हो गए थे। ये समझो, ये बड़ी गहरी बात है। हम सुखी और दुखी तब होते हैं जब हम सापेक्षता में होते हैं, या हमारे भीतर द्वंद होता है कि हमें सुखी नहीं होना चाहिए, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। चाहे शक्ति के लेवल पे बाइफरकेशन हो, चाहे शिव और शक्ति के लेवल पे बाइफरकेशन हो, लेकिन सापेक्षता हो, तभी हम सुखी दुखी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो शिव दुख ही हो गए, पीड़ा ही हो गए, इसलिए उस पीड़ा का उन्हें एहसास ही नहीं। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि शिव को पीड़ा का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वही हो गए, एहसास करने वाला ही मिट गया, अब वो शक्ति ही हो गए। इसलिए शिव को पश्चाताप, और जब शिव वापस अपने शिवत्व की अवस्था में आते हैं, जब माता को छोड़ देते हैं एक तरीके से, जब उनको एहसास होता है कि ठीक है अब तो मर ही गई हैं, अब वो वापस आते हैं, जब लौटते हैं, फिर शिव हो जाते हैं, तो वो भूल ही जाते हैं माता को। मतलब सती को भूल ही जाते हैं, पार्वती को भूल ही जाते हैं, अखंड समाधि में बैठ जाते हैं, आपने सुना होगा। और इतनी तगड़ी समाधि लगती है कि उनका दूसरा जन्म होता है माता पार्वती सती का, उनके यहाँ हिमालय के यहाँ। उसके बाद कामदेव और रति को जाना पड़ता है उस समाधि से जगाने के लिए। सोचो, जिस शक्ति के लिए शिव पागल हो गए थे, ले लेके उनकी लाश को घूम रहे थे, उस शक्ति को ऐसे ही भूल गए कि रति और कामदेव को उनको जगाने जाना पड़ा। कामदेव को जाना पड़ा कि इनके भीतर कामनाएं पैदा करूं, ये जगें, इस अखंड समाधि से उठें, नहीं तो शादी कैसे होगी? फिर शादी ही नहीं होगी। माँ का दूसरा जन्म हो गया। इतने दिन तक ये अखंड समाधि में बैठे रहे, यानी कि जब उस दुख से शिव की अवस्था में आते हैं तो पूरे ही शिव हो जाते हैं, सापेक्षता ही खो जाती है। उस परम समाधि में चले जाते हैं जहां हम सुपर कॉन्शियसनेस की अवस्था कहते हैं, जहां चेतना, प्योर चेतना हो जाती है, सापेक्षता ही नहीं बनती। साक्षी शब्द सापेक्षता से आया है, तो सापेक्षता ही नहीं बनी चेतना की, वहां साक्षीपन ही नहीं आया। साक्षीपन में ही तो दोनों का अनुभव होता है। शिव अपने पूरे अखंड समाधि में चले गए, पूर्णता में चले गए, उस सती को ऐसे भूल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिसके लिए इतना तड़प रहे थे। तो जब उधर थे तब भी पूर्ण थे, मतलब दुख और पीड़ा में, और जब इधर थे तब भी पूर्ण थे। समझो, ये आत्मा के लेवल से समझा रहा हूं, इधर भी पूर्ण हुए, उधर भी पूर्ण हुए। इसलिए बुद्ध कभी पश्चाताप नहीं करता है, क्योंकि पश्चाताप कब होता है? द्वैत में होता है, द्वंद्व में होता है। चाहे शक्ति का शक्ति से द्वंद्व हो, चाहे शिव का शक्ति से द्वंद्व हो, द्वंद्व में ही सापेक्षता होती है, और द्वंद्व में ही दुख और सुख का अनुभव होता है, द्वैत में ही। तो वो शिव वापस अपने में आ गए, पूरी तरह से शिव हो गए। जब पूरी तरह से शिव हो गए, चेतना ही हो गए, तो वो उधर से इधर आ गए। अब जब उधर गए थे, क्योंकि माता सती का अपमान हुआ वहाँ हवन कुंड में, इतने दुख में कूद गई, उनके पति का अपमान हुआ, और पिता उनके जो सगे ही पिता थे, यानी कि असल में वो शादी नहीं करना चाहते थे शिव से, लेकिन इन लोगों की शादी हो गई, एक तरीके से लव मैरिज समझ लो। तो शादी हो गई। अब शादी हो गई तो वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन सती ने किया था वहाँ इनसे शादी। तो हमेशा वो चिढ़े रहते थे, शिव को पसंद नहीं करते थे। तो ये ध्यान रखना, ये वो वाली शिव की बात नहीं हो रही, ये वो वाली शिव की बात हो रही है कि जो इंसान की तरह से जो मुक्त हुए थे, तब वो बड़ी दुखी हो गई कि बताओ, हमारी पत्नी को एक तो हमारा अपमान किए, और उसके बाद हमारी पत्नी को, चलो हमारे अपमान में कोई बात नहीं, हमें मान अपमान से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी पत्नी थी, बताओ, उसको ये लोग इतना पीड़ा दिए। तो वो 2 गण भेजे अपना, भगवान शिव के 2 गण आए जो सब विध्वंस कर डाले, उनकी यज्ञ और वो सारी चीजें जो उनके गढ़ थे वो सब नष्ट कर डाले। और इधर जो है, इतने वियोग में, इतने दुख में, क्योंकि प्रेम था उनसे, पूरी तरह से शक्ति में आ गए, शिव शक्ति ही हो गए। तो उस वियोग में, उस पीड़ा में तड़पते रहे, छटपटाते रहे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो दुख ही हो गए। और दुख होने के लिए सापेक्षता चाहिए थी, वहां कोई सापेक्षता ही नहीं थी, है ना?
अब जब वापस में शिव हो गए, जब समझ गए कि ठीक है अब तो ये मरी गई हैं, जब लौटे अपने शिव तत्व में लौटे, यानी कि जब आप चेतना में लौटते हो तो पूरे चेतना हो जाते हो। उनके पास ये पावर है, चाहे तो शक्ति में चले जाएँ, चाहे तो अपनी चेतना में रह जाएँ, और परमात्मा की यही गरिमा है। परमात्मा अपनी पूर्णता में रहता है, वो पूर्ण होता है, तो उसको कहीं से भी नेगेट नहीं करा जा सकता कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। वो दोनों अवस्था में गए। तो मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझे होंगे। इसलिए कभी भी बुद्ध में पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि जब दुःख होता है तो पूरी तरह जो भी निर्णय लेता है उसमें पूरा होता है, और जब दूसरे निर्णय में आता है तो उसमें पूरा होता है। तो कोई 2 निर्णय एक दूसरे को वो रिलेट नहीं करता है। इसलिए कभी भी बुद्ध पश्चाताप नहीं करता। भले गलत उससे हो जाए या सही हो जाए, पर उसका पश्चाताप नहीं करता है। क्योंकि पश्चाताप तब होता है ना जब आधा इधर आधा उधर रहो। जब पूर्णता में रहो तो पश्चाताप होने की कोई बात ही नहीं होती। तो इसको ध्यान से सुनना, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ लेना हमसे।